में लगभग आधा देश डूबा है। गाड़ियां बह रही हैं, बस्तियों में पानी है। एयरपोर्ट पर कोहराम है। मैदानों में हाहाकार है। सैलाब ने आधे देश को आक्रोश में ले लिया है। नदियां हदें पार कर रही हैं। कुदरत जब रूठती है तो क्या होता है, तबाही जब आती है तो क्या होता है, यही होता है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। जिंदगी पर पानी प्रहार कर रहा है। बस्तियां डूब चुकी हैं, वाहन तिनके की तरह बहे जा रहे हैं, नदियां अपना जोर दिखा रही हैं। दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल में इस वक्त जल प्रहार के बाद ऐसा ही मंजर है। सड़क से लेकर एयरपोर्ट तक और मकान से लेकर दुकान तक कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जल तांडव से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और सब कुछ डूबता दिख रहा है। वर्धमान का एयरपोर्ट जैसे समंदर बन गया। कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ टिकट काउंटर है, कहाँ लॉबी है, कहाँ वेटिंग रूम है। हर जगह पानी ही पानी है। एयरपोर्ट के बाद वर्धमान शहर की हालत देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये आसनसोल की हैं। देखिए कैसे एक कार सैलाब में तिनके की तरह बही जा रही है। अरे 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 गलियों में, कॉलोनियों में हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी। सैलाब की मार से त्रस्त लोग। और इस नदी को देखिए कैसे जोर जोर से उफन रही है। इसकी लहरों को देखकर ही दहशत होने लगती है। ये तमाम तस्वीरें भी आसनसोल शहर की हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आसनसोल शहर का ये हाल है तो गाँव की हालत कैसी होगी। आसनसोल से गुजरने वाली हर छोटी बड़ी नदी उफान पर है और दूसरी तरफ लगातार बारिश है। भारी बारिश ने लोगों के दिलों में दहशत पैदा कर दी है। हर साल पानी आ रहा है, हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात भर लोग को जाग के सामान निकालना पड़ रहा है। साल का मैंने यही समस्या है। मतलब 2 घंटा 5 घंटा का पानी, 3 घंटा पानी में बस यही हालत हो जाता है। छोटे छोटे नाले उफनने लगे हैं। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि रिहायशी इलाकों में पानी घुसने लगा। कई जगह मकानों की दीवारें ढह गईं। हालात बेहद खराब हो गए। आसनसोल के जिन इलाकों को बेहद पौष माना जाता है वहां इन दिनों सिर्फ पानी का राज है। झारखंड का रांची भी इस वक्त कुदरत की त्रासदी झेल रहा है। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भर गया है। घरों में रखा सामान पानी में तैर रहा है। कई इलाकों में 5 फीट तक पानी जमा हो गया, मतलब आदमी तक डूब जाए। सैकड़ों लोग यहाँ फंस गए तो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रांची में बारिश के बाद एनडीआरएफ को उतारा गया है। 100 से ज्यादा लोगों को बारी बारी से रेस्क्यू किया गया। ज्यादा एक्सेस, हद से ज्यादा, इतना कभी नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा बारिश है। कहाँ पानी भरा है? पूरा हर बिल्डिंग के बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ है। आप पार नहीं हो सकते। हर घर में पानी है। जो ग्राउंड फ्लोर में है कमर से ऊपर पानी है। पानी तो कमर तक भर गया था। यहाँ कोई भी कार खड़ा करने के लायक कुछ नहीं है। देश की राजधानी की स्थिति बारिश में डामाडोल है। सड़कों पर पानी, अंडरपास में पानी, गली मोहल्लों में पानी, घरों में पानी। जहां तक नजर डालिए बस पानी ही पानी। करोल बाग से राजेंद्र नगर तक
ITO से लेकर चांदनी चौक तक, कनॉट प्लेस से लेकर धौला कुआं तक सब कुछ पानी में डूब गया। कुछ ही दिन पहले राजेंद्र नगर की इस बिल्डिंग में बारिश का पानी ऐसा भर गया था कि 3 छात्रों की मौत हो गई। काफी हंगामा हुआ, खूब सियासत हुई। ऐसा लगा अब राजेंद्र नगर में नालों की सफाई युद्ध स्तर पर होगी, लेकिन 3 दिन बाद जब बारिश हुई तो वही हाल। अभी इतनी बारिश में ये हालत, 2 दिन क्या हालत बनी हुई होगी। दिल्ली की तरह गुरुग्राम का भी वही हाल। बारिश ने शहर को जाम कर दिया। लोगों के लिए घर से निकलना दूभर हो गया। सड़कों पर गाड़ियां फंस गई, कहीं कारें डूब गई तो कहीं कारों को धक्का मारकर चलाया जा रहा है। बारिश के सितम से परेशान होकर बड़ी बड़ी कंपनियों को यह कहना पड़ा कि 2-4 दिन वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। बाहर तो निकल ही नहीं सकते। ओह माय गॉश। ओहो। उत्तर प्रदेश में भी बारिश रुकती नहीं, मुसीबत थमती नहीं। बादल गरज भी रहे हैं और जोरदार तरीके से बरस भी रहे हैं। पिछले दिनों जब लखनऊ में बारिश हुई तो विधानसभा के अंदर तक पानी पहुंच गया था। ये पूरा का पूरा भूतल अब पानी से लबालब भरा हुआ नजर आता है और इसी कारण से अब नीचे के तल पे लोगों का, विधायकों का, माननीयों का आना अब मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो आप देखिए किस तरीके से दूर दूर तक भरा हुआ नजर आ रहा है। कर्मचारी परेशान हो रहे हैं और इसने सीधे तौर पर विधानसभा में जल निकासी के दावों की पोल खोल दी है। एक जरा सी तेज बारिश क्या आई कि विधानसभा के अंदर जो इस तरीके से पूरा का पूरा पानी भर गया है। और ये भूतल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहला तल है, ग्राउंड फ्लोर जो है, वहां आप देखिए इस तरीके से पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ की हर गलियों में गाड़ियां तैर रही थी और मौसम विभाग ने कहा है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1-2 नहीं, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गलियों में पानी का सैलाब उमड़ रहा है। गांव के गांव जैसे टापू बन चुके हैं। हर तरफ चीख पुकार मची है। घर गृहस्थी, जान माल बचाने की जद्दोजहद चल रही है। मध्य प्रदेश हो, रेगिस्तानी राजस्थान या गुजरात, पानी का साम्राज्य हर तरफ कायम है। पानी की मार से कुछ नहीं बच रहा। न मंदिर, न शिवालय, न घाट, न पुल, लहरों में सब बहा जाता है। मध्य प्रदेश में कम से कम 11 जिले भयंकर बारिश की चपेट में हैं। लगातार बारिश ने नर्मदा नदी के तटबंध तोड़ दिए हैं। पहले छोटा पुल टूटा, फिर रपटा घाट किनारे बने मंदिर पानी में डूब गए। रामनगर में नर्मदा नदी के ऊपर बना पुल पानी के अंदर समा चुका है। आसपास के और भी कई पुलों के ऊपर से पानी का तेज सैलाब बह रहा है। डिंडोरी, शाहपुरा, करंजिया में हुई तेज बारिश ने नर्मदा नदी के जलस्तर को पहले ही बढ़ा दिया था। अब लगातार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात बना दिए। शासन प्रशासन किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए मुस्तैद है। रायसेन जिले में भी हालात ठीक नहीं। तेज बारिश से घोघरा नदी में ऐसा उफान आया कि बरेली में बाढ़ जैसी स्थितियां हैं। निचली बस्तियों में पानी भरता जा रहा है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की तलाश में भटक रहे हैं। घर में मकान में पानी भर गया और जो अध्यक्ष साहब है वो भी नहीं आया। नगर पंचायत कोई का सदस्य आया, कोई भी नहीं आया। जब बचाने के लिए आना कोई भी नहीं आया।
उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश ने शिप्रा नदी के जलस्तर को इतना बढ़ा दिया है कि नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न हो गए हैं। मूसलाधार बारिश में खरगोन की स्थिति विशालकाय झरनों जैसी हो गई। पानी इस कदर भरा कि सड़कें नदी तालाब जैसी बन गई। लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी और जगह जगह वाहन पानी में समा गए। कल से रास्ता बंद है इसका और आने जाने का साधन सब पूरे बंद है। पानी की बढ़ोतरी है। कितने फीट पानी होगा अभी के बाद में 2-2.5 फीट पानी है। सीहोर शहर मध्य प्रदेश के आर्थिक बारिश वाले शहरों में है। अधिक बारिश होने के कारण बांधों के फाटक खोल दिए गए, जिसके चलते शहर में हालात अस्त व्यस्त हो गए। कई रास्ते पानी के प्रचंड वेग के चलते बंद कर दिए गए। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में रेड अलर्ट है। 31 जिलों को भारी बारिश से अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, यानी हालात अभी और मुश्किल हो सकते हैं। बाढ़ बारिश से मुश्किलें तो आती हैं, लेकिन जिंदगी की जद्दोजहद रुकती नहीं। ये तस्वीरें राजस्थान के टोंक की हैं। जान पर दांव लगाते हुए घरों से निकलना मजबूरी है। हर पल हादसे से बचकर निकलते हुए लोगों के मन में डर बना रहता है। पानी का लेवल ठीक था, लाइब्रेरी के बाहर तक था, लेकिन रात की बरसात से पूरा पानी लाइब्रेरी में से होके बाहर की तरफ निकल गया, आर पार हो गया। नोडल केंद्र होने की वजह से यहाँ पे किताबों का वितरण किया जाता है पूरे पीपल ब्लॉक को। इस पानी की वजह से लगभग 10,000 किताबें विद्यालय में रखी हुई थी, वो खराब हो चुकी है। भयंकर बारिश के बाद माशी नदी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सब जगह सब कुछ जैसे डूब गया। साफ दिख रहा है कि पानी के वेग में गाड़ियां पलट रही हैं, लेकिन फिर भी घर से निकलना है और मजबूरी ये है कि सहारा भी उन्हीं गाड़ियों का ही लेना है। बारिश से राजस्थान के कई इलाके बेहाल हैं। ये तस्वीरें जयपुर की हैं। 15 साल का पीयूष अपने दोस्त के साथ निकला और लबालब पानी से भरी सड़क के नीचे खुले ढक्कन में नाले के अंदर गिर गया। आसपास के लोग शोर मचाते रहे, लेकिन पीयूष को बचाया नहीं जा सका। पुलिस एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया, लेकिन पीयूष का कुछ पता नहीं चला। ऐसे सर्च करो, सही है, सही है। तेज बारिश से जयपुर पूरी तरह अस्त व्यस्त है। एयरपोर्ट, कोचिंग सेंटर्स, दुकानें, घर सब पानी की चुनौती से जूझ रहे हैं। कहीं लोग लापता हैं तो कहीं पानी से हो रही बर्बादी को अपनी आंखों से देखने को बेबस हैं। डेडलाइन टोल फ्री नंबर पे भी कॉल किया। उन्होंने बोला कि हम आगे कॉल फॉरवर्ड करके आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई मदद नहीं आई है। मैंने पुलिस स्टेशन भी जाकर आया हूँ, नगर निगम की गाड़ियों की भी बात करी है, लेकिन कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। जयपुर पूरी तरह जलपुर बन चुका है। जल संसाधन विभाग ने जयपुर की पहली बारिश को 1981 के बाद अब तक की सबसे अधिक बारिश माना। बारिश के बाद उपजे हालात के चलते जान माल का तगड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें राजस्थान के ही धौलपुर की हैं। पानी के साथ स्कूल की दीवारें गिर गई हैं और सब कुछ जलमग्न हो गया है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, बल्कि धौलपुर के ग्रामीण इलाके भी बाढ़ जैसी स्थिति की चपेट में हैं। सब परेशान हैं और हैरान भी कि कैसे जल आक्रमण का सामना करें। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश और बाढ़ का सितम लगातार जारी है। नाडियाड से लेकर महिसागर तक सैलाब ही सैलाब दिख रहा है। महिसागर की ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ पानी ही पानी। सड़कों पर जल कर्फ्यू जैसा लगा है। जान के खतरे के बीच लोग घरों से निकल रहे हैं। जो अहमदाबाद लुणा अहमदाबाद हाईवे के है, जहाँ पे जल भरा हुआ है। ये रोड पे सोसाइटी आनंद पार्क, जैसलमेर पार्क जैसे सोसाइटी आई हुई है और निचले इलाकों में
पानी घरों में घुस गए हैं। पालिका की प्री मानसून कामगिरी हमने देखी थी कि वो जेसीबी लेके आते हैं और कचरा निकालते हैं, लेकिन क्या है कि वो गटर का काम है वो अच्छी ढंग से नहीं हुआ है और लेवल से नहीं हुआ है, इसलिए वो गटर का लेवल नहीं होने के कारण पानी का फ्लो है वो ब्रेक मार रहा है और पानी अच्छी तरह से गटर ले नहीं रही है। इसलिए थोड़ी सी मानसून गिरती है और एक ज़्यादा से ज़्यादा पानी यहाँ सोसाइटियों में आ जाता है। खेड़ा में बारिश हुई तो पूरा शहर डूबने लगा, सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास पूरी तरह डूब गए। जगह जगह जल जमाव दुर्घटना को दावत दे रहा है। पानी में वाहन फंस रहे हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सावरकांठा में पूरी बस पानी में डूब गई। ये स्कूल बस थी। गनीमत ये थी कि बच्चे इसमें सवार नहीं थे। प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही की जा रही है? कार्यवाही होती है अपन ठीक से होती है, जैसी चाहिए ऐसी नहीं होती। तो अभी क्या बारिश में खड्डे भी बहुत पड़ गए, यहाँ पे जाने के लिए तकलीफ भी बहुत होती है और गंदगी भी बहुत ज़्यादा होती है। सब इस गन्नारे के बारे में, यहाँ पे माई मंदिर इतना बड़ा मंदिर है, उसका भी नाम इतना नहीं है, ये गंदगी के हिसाब है। मौसम विभाग ने गुजरात के दक्षिण में स्थित सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो कच्छ, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, भरूच, नर्मदा, तापी और डांग में भारी बारिश के चलते येलो अलर्ट की चेतावनी है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त को नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं और लगातार पानी के सितम को सहने के लिए मजबूर हैं। गॉड्स ओन कंट्री, भगवान का अपना देश कहे जाने वाला केरल पिछले 6 साल से लगातार बारिश के कारण तबाही झेल रहा है। 2018 में केरल ने राज्य की सदी की सबसे बड़ी त्रासदी का सामना किया था। तब से यह सिलसिला हर मॉनसून के साथ चल रहा है। बीते 6 वर्षों में केरल में कम से कम 714 लोगों की जान जा चुकी है। इस बार वायनाड को बर्बादी का जो जख्म मिला है वो वर्षों तक दर्द देता रहेगा। भूस्खलन के बाद वायनाड में डूबी हुई जमीन नजर आती है। डूबे हुए मकान नजर आते हैं और डूबे हुए पेड़। हर तरफ मलबा और मलबे के नीचे अपनों को तलाशती लोगों की आंखें। लैंडस्लाइड के बाद वायनाड के इस इलाके में कुछ बचा नहीं। किसी का घर गया है, किसी का परिवार, किसी के खेत, तो किसी की जिंदगी भर की कमाई। हर कदम पर बर्बादी की कहानी और इसी के साथ मिलती है बचाव और राहत की एक नई मिसाल। सेना ने सिर्फ 16 घंटे में इस ब्रिज को तैयार कर दिया। सबसे पहले जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना मुश्किल परिस्थिति में यहाँ पर ये ब्रिज रिकॉर्ड टाइम में बनाया है, दिन रात मेहनत करके। तो उनका मेहनत का फल है कि ये ब्रिज आज आपके सामने तैयार है और हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, ये ब्रिज बनाने में क्या क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी, उसके बारे में? कठिनाई तो आपके सामने है। मौसम की कठिनाई सबसे पहले, जगह नहीं है यहाँ पर काम करने के लिए, तंग जगह है, सामान दूर से लाना पड़ा, तो ये सब कठिनाइयाँ था। बट इसके बावजूद हमने रिकॉर्ड टाइम पे ये ब्रिज बनाया है। इंडियन आर्मी को इन पर गर्व है। 29 और 30 जुलाई की रात वायनाड में जबरदस्त बारिश आफत बन गई थी। आधी रात को दबे पांव आई तबाही ने चूरल माला, अट्टा माला, नूल पुझा और मुंडक कई गांव को उजाड़ कर रख दिया।
एक कंट्रोल्ड वे में डेवलप कीजिए, रेदर देन कि यू आर जस्ट गिविंग परमिशन टू डेवलप द एरिया। अब उसमें क्या होगा कि आप पहाड़ों को काट रहे हैं। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं तो आप पहाड़ों को काटते हैं, आप स्लोप को स्टीप कर रहे हैं, ठीक है। जो उन पे पेड़ लगे हुए हैं या जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं पहाड़ों की स्लोप को, उनको आप रिमूव कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उसकी इंस्टेबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली अब पानी बरसता है, जैसे ही सीपेज होता है पहाड़ों में उनकी मिट्टियों में, तो उनका वेट बढ़ जाता है। वेट बढ़ने से ही वो स्लाइड कर जाता है। वायनाड में लैंडस्लाइड अचानक हुई, लेकिन इसके संकेत पहले से मिलने लगे थे। केंद्र सरकार का दावा है कि उसने भी अलर्ट किया था, लेकिन इस पर अब तक राजनीति हो रही है। केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। चट्टाने खिसकने की तस्वीर सैटेलाइट के जरिए मिल रही थी, और जब भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुई तो लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। अब तक 300 से ज्यादा लोगों के शव मिल चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। 1848 वर्ग किलोमीटर में केरल में सबसे ज्यादा ढलानी इलाका पश्चिमी घाट में है, यानी वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, इडुक्की, कोट्टायम और पत्थनमथिट्टा जिला। इन जिलों में सबसे ज्यादा भूस्खलन के मामले सामने आते हैं। साल 2019 में कुल मिलाकर केरल के 8 जिलों ने 80 भूस्खलन की घटनाएं देखी थी। सिर्फ 3 दिन में इसमें 120 लोग मारे गए थे। 2018 में 10 जिलों में 341 बड़े भूस्खलन हुए। अकेले इडुक्की में 143 भूस्खलन, 104 लोगों की मौत हो गई थी। बीते 6 वर्षों में केरल में बाढ़ और लैंडस्लाइड में कम से कम 714 लोगों की जान जा चुकी है। केरल में पिछले कुछ साल में जिस तरह प्राकृतिक आपदाओं के चलते हादसे हो रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। वायनाड को जो जख्म मिले उन्हें भरने में बरसों लग जाएंगे। कर्नाटक में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से लिंगानमक्की बांध के गेट को कई सालों बाद खोलना पड़ा है। दक्षिण कर्नाटक के कई स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी हुआ है। भारी बारिश की वजह से जॉग फॉल्स उफान पर आ गए हैं। अब इसका असर तमिलनाडु में भी हो रहा है। नदियों और बांधों का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। जब बारिश नहीं होती तब एक एक बूंद का इंतजार रहता है, लेकिन बारिश का मौसम आ जाता है तब एक एक बूंद आफत की तरह लगने लगती है। दोष किसका है, मौसम का या इंतजामों का? फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।